नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटर न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 79वें बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कारगिल विजय दिवस याद दिलाते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस शौर्य का प्रतीक है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमें गर्व है, पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि राष्ट्रगान को लेकर 15 अगस्त को अनोखा प्रयास किया जाएगा। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा। पीएम ने कहा एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। पीएम मोदी ने कहा कि कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को लेकर पीएम ने कहा कि ओलंपिक पहुंचने वाले खिलाड़ियों ने की चुनौतियों का पार किया है। पीएम ने ओलंपिक के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना जरूरी है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत को लेकर पीएम ने कहा कि हमारे छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा काम करेंगे। बुनकरों के काम का सराहना करते हुए पीएम ने कहा है कि हैंडलूम को आगे बढ़ाना जरूरी है और खादी खरीद देश सेवा और जन सेवा देना है। पीएम ने कहा कि हमें लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करना होगा, स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का जीत से आगाज। इजरायल के पोलिकार्पोवा को दी आसान से मात। आज भारत के पास निशानेबाजी में मेडल बटोरने का मौका। हॉकी, टेबल टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग की भी मुकाबले। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रोवर्स अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने पुरुषों के लाइटवेट डबल स्कल्स के रेपचेज राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना ने डबल्स मुकाबला गंवा दिया है। इसके साथ ही भारत का वुमेन डबल्स में मेडल जीतने की संभावना खत्म हो गई है। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी पहले राउंड का मुकाबला गंवाकर ही बाहर हो गई है। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी ने पहला सेट 6-0 से जीत लिया था। भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद माने जा रहे निशानेबाजों का लगातार दूसरे दिन खराब प्रदर्शन जारी रहा। मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। दुनिया के दूसरे नंबर के निशानेबाज 19 वर्ष के मनु ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उनके पिस्टल में कोई तकनीकी खराबी आने का उनका प्रदर्शन पर असर पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली कामयाबी मिली है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। स्नैच के मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर रही हैं। प्रिया मलिक 73 किलो भार वर्ग की होनहार खिलाड़ी। प्रिया देश की उभरती युवा पहलवान हैं। उन्होंने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर जीता है। हरियाणा स्थित चौधरी भरत सिंह मेमोरियल सेल स्कूल निडानी की खिलाड़ी प्रिया ने इतिहास रच दिया है। प्रिया के कोच ने कहा कि अंशु मलिक के बाद अगले ओलंपिक में प्रिया भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 40,279 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 13 लाख के पार। देश में एक दिन में 541 मरीजों की हुई मौत। अब तक कोरोना से 4,20,585 लोगों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना जमकर बरपा रहा कहर। एक दिन में सामने आए कोरोना के 18,531 नए केस। 98 लोगों की हुई मौत।
कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले 1857 नए केस, 29 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 1819 नए केस, एक दिन में 27 मरीजों की गई जान। राज्य में अब एक्टिव केस 24,025। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 6,269 नए केस, 24 घंटे में 224 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। 24 घंटे में 66 नए केस, दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 587। उत्तर प्रदेश में फिर मिले 38 नए केस, 1 लोग की मौत, कुल मरीज 17,08,000 के पार। प्रदेश में भी कोरोना के नए केस पर लगी लगाम। एक दिन में मिले 13 नए केस, 24 घंटे में 1 लोग की मौत, एक्टिव केस 740। यमुनानगर में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत हुई। सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महोत्सव में शामिल। वन महोत्सव में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी शिरकत की। राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में सांसद रतन लाल कटारिया भी शामिल हुए। इस बार 3 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। वन महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल में पेड़ों का महत्व बढ़ा है। सीएम ने कहा कि पेड़ों की पूजा करना हमारी सभ्यता है। ज्योतिषर में श्री कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। सीएम ने कहा कि हमें पेड़ों को महत्व को और समझना होगा, जिससे भविष्य में ऑक्सीजन की कमी जैसी परेशानियों से दोबारा ना जूझना पड़े। सोनीपत में 75वें वन महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और उपमंडल नागरिक अधिकारी ने खुद पौधारोपण किया। इस अभियान के तहत पूरे जिले में 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 5 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा, जबकि 7 लाख पौधे ग्रामीणों से लगवाने का लक्ष्य तय किया गया है। यमुनानगर में हरियाणा हिमाचल सीमा पर पोंटा साहब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वन, पर्यावरण और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हिमाचल के वन और ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज मुख्य रूप से शामिल थे। इस अवसर पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा की सुख समृद्धि में यमुना का भारी योगदान है। यमुना और गंगा में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकार का प्रयास है। सोनीपत पुलिस पूरे प्रदेश भर में गुड़गांव के बाद अपराधियों को पकड़ने में दूसरे नंबर पर रही है, जिसके लिए सोनीपत एसपी की सराहना उच्च अधिकारियों ने भी की। 2021 में सोनीपत पुलिस ने अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत 21 क्रिमिनल गैंग को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। सोनीपत पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 140 आर्म्स एक्ट के केस भी दर्ज किए। वहीं 150 पीओ और बेल पर फरार आरोपियों को भी जेल भेजा गया। रेवाड़ी में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई। शनिवार रात को कोविशील्ड की 6,000 डोज मिलनी थी। अगर वैक्सीन आई तो सोमवार से टीकाकरण किया जाएगा। करनाल में सभी केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन बंद रखा गया। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 8,500 डोज कोविशील्ड की मिली थी, जबकि कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं हुई। करनाल में बीते दिनों में टीकाकरण जारी रखा गया, लेकिन वैक्सीन शॉर्टेज के कारण सेंटर को बंद कर दिया गया है। कारगिल विजय दिवस को 22 साल पूरे होने जा रहे हैं और हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के 74वें नौजवानों ने भी कारगिल युद्ध के दौरान अपना बलिदान दिया। सिरसा जिले से 3 जवान शहीद हुए थे। गांव तरकांवली के सिपाही कृष्ण कुमारी भी देश के लिए आखिर तक लड़ते रहे और देश के लिए प्राण न्यौछावर किया था।
गांव तरकावली के कृष्ण कुमार कारगिल युद्ध के समय जाट रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात थे और नौजवानों ने देश सेवा के लिए सेना को चुना और शहादत हुए। कैथल में 72वें जिला स्तरीय वन महोत्सव समारोह पर महिला और विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आरकेएसडी कॉलेज में पौधारोपण किया। करनाल में डीएफएसआई विभाग अधिकारियों की लापरवाही के चलते गोदामों में रखा लाखों टन गेहूं सड़ गया, जिसे अब अधिकारियों की मिलीभगत से निपटाने का काम किया जा रहा है। जुंडला गांव में रखरखाव के अभाव में खराब हुए अनाज की सैकड़ों बोरियों को दोबारा पैकिंग कर राशन डिपो भेजा जा रहा है। यह अनाज इतना खराब है कि इंसान तो क्या, इसे जानवर भी नहीं खा सकते। खराब अनाज के मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने जांच किए जाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। कैथल में 72वें जिला स्तरीय वन महोत्सव समारोह पर महिला और विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आरकेएसडी कॉलेज में पौधारोपण किया। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे से रात भर बिजली नहीं आने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। गुस्साए लोगों ने ट्रांसफार्मर की जगह जूता लटकाकर विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद को भी लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। लोगों ने पार्षद को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम करवाया गया। वन महोत्सव समारोह पर डीसी प्रदीप दहिया, आरकेएसडी समिति के प्रधान साकेत मंगल, प्रिंसिपल संजय गोयल ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला वासियों को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने का संदेश दिया। करनाल में मानसून सीजन में सब्जियों के दाम दोगुने से अधिक पहुंच चुके हैं। वहीं सब्जियों का महंगा होने का बड़ा कारण बरसात है। मैदानी इलाकों में सब्जियों की फसल खराब होने के कारण हिमाचल शिमला से सप्लाई की जा रही है। इसी के साथ टमाटर, बैगन, मटर, घिया और गोभी के रेट डबल से अधिक हो चुके हैं। कैथल में घटिया अनाज की सप्लाई का खेल फिर से शुरू हो गया है। लगातार घटिया अनाज सप्लाई करके लोगों के जीवन से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से खोरी के लोगों को कोई भी रियायत नहीं मिलने के बाद नगर निगम ने एक बार फिर से खोरी गांव में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कल ही नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के 1 महीने की तोड़फोड़ के लिए मोहलत मांगी थी। खोरी के लोगों की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए भिवानी के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। अब ये प्लांट जल्द ही भिवानी के अस्पताल में लग जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। दूसरी लहर के दौरान लिया था प्लांट लगाने का फैसला। मंगलवार को ही ये प्लांट ऑक्सीजन की पूर्ति करने लगेगा और वहीं भिवानी डीसी जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि प्लांट अब बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि ऑक्सीजन प्लांट सोमवार को लग जाएगा। मंगलवार से ये प्लांट ऑक्सीजन की आपूर्ति करना शुरू कर देगा। पृथला के गांव मोटुका के पास अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी अस्पताल के पूर्व कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी के बहाली को लेकर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला विधायक नयनपाल रावत के कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। कर्मचारियों ने कहा कि उनको उनकी नौकरी वापस दिलाई जाए। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनके मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है और कोई ना कोई रास्ता निकालकर उनको उनका रोजगार लौटा दिया जाएगा।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जिले में मंत्री मूलचंद शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद ही अगर उनको उनकी नौकरियां वापस नहीं मिली तो सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी कर्मचारी एकत्रित होकर रोड जाम कर देंगे। करनाल से यमुनानगर जाना अब आसान होगा क्योंकि हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। नई रेल लाइन को मंजूरी मिलने से करनाल और यमुनानगर का सफर न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि दो जिलों के बीच सीधा संपर्क भी होगा। लंबे समय से इस रूट पर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, लेकिन अब इस रेल लाइन को मंजूरी दे दी गई है। सड़क मार्ग करनाल से यमुनानगर का काफी तंग, परिवहन के साधन भी ज्यादा नहीं है, जिसमें किराया तो ज्यादा लगता ही था, साथ ही समय भी काफी खर्च होता था। दादरी के कॉलेज रोड पर ओवरलोड वाहनों का प्रतिदिन जाम लगा रहता है। शाम ढलते ही ट्रकों की लंबी कतारें लग जाती है, जिससे यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन भी इसे अनदेखा कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से दिव्यांग छात्राओं के लिए इंस्टीट्यूट खोल दिए गए। रोजाना पढ़ने के लिए जा रही, लेकिन एक महीने तक पढ़ाई ना होने के चलते अब थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया है। छात्राओं का कहना है कि इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने उनकी काफी मदद की। कुछ टीचरों को हॉस्टल में भेजकर उन्होंने यहां पढ़ाई कराई, लेकिन हॉस्टल में कंप्यूटर ना होने की वजह से बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। नशे का कारोबार करने वाले 50,000 के इनामी बदमाश विजेंद्र उर्फ लाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में हत्या, आर्म्स एक्ट, झगड़े, अवैध नशा का 18 मामले दर्ज किए गए हैं। 2 महीने पहले छात्र को नशे का ओवरडोज देकर हत्या की थी। बारिश के कारण घग्गर नदी में पानी पहुंच गया है। सिरसा में करीब 22,000 क्यूसेक पानी नदी से आ रहा है। इसमें से 15,000 क्यूसेक पानी घग्गर से संबंधित नहरों में सप्लाई किया जा रहा है, जबकि 7,000 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में भेजा जा रहा है। मानसून की दूसरी बरसात से शहर की गलियां और सड़कें जलमग्न हो गई है। कैथल में जिला प्रशासन के मानसून की तैयारियों के दावों की पोल खुल गई है। जलभराव से निपटने के इंतजाम नाकाफी दिखे। बरोट गांव के अंडरपास में बारिश का पानी भरने की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हुई। सिरसा में बारिश काफी कम हुई है, लेकिन नदी में बारिश की कमी पूरी कर दी है, जिससे किसानों ने अब राहत की सांस ली है। घग्गर नदी से नहरों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नहीं है। अगर नदी में पानी बढ़ता है तो बाढ़ आने की संभावनाएं भी हैं और तलहटी में खेती करने वालों को काफी नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अपात्रों को रिकवरी के नोटिस भेजे गए हैं, जिससे किसानों में खलबली मच गई है। जो किसान आयकर के दायरे में आते हैं, सरकार ने उन्हें योजना के लिए आरोग्य कर दिया है। उपनिदेशक कृषि विभाग कार्यालय की ओर से किसानों को पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 2 करोड़ 34 लाख रुपए की रिकवरी की जाएगी। 2,592 में से 2,493 किसान आयकर के दायरे में आए हैं। यमुनानगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर ने किया है। बैंक में ज्यादातर काम डिजिटलाइज होने के बाद साइबर क्राइम की दर बढ़ गई। गुरुग्राम के वैक्सीन केंद्र पर लगी लंबी कतारें देखी गई। लोगों को वैक्सीन की कमी के चलते लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विंडो तक पहुंचने में ही वैक्सीन खत्म हो जाती है और लोग निराश होकर चले जाते हैं। गुरुग्राम में करीब 150 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, लेकिन काफी समय से केवल 5 से 7 वैक्सीनेशन सेंटर ही चलते दिखे, जहां लोगों को दूसरे डोज लगाने का काम जारी पर पहली डोज का कोई ठिकाना नहीं है। अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग
248A नू से राजस्थान सीमा तट तक स्टेट हाईवे का दर्जा देते हुए इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। इस पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। साथ ही पुन्हाना कोट तथा पुन्हाना की शिकरावा मार्ग को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका शहर में रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करते हुए घोषणा की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फिरोजपुर झिरका के लोगों की कॉलेज की मांग लंबे समय से पेंडिंग चली आ रही है और इस साल के अंत तक इस कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि रामलीला मैदान की 4 दीवारी गौशाला में उपकरण खरीदने एवं कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए की महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी की घोषणा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कर्मचारी खुश नजर आए। साथ ही कर्मचारी मुख्यमंत्री और सरकार का आभार जताया। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की। एक जुलाई 2021 से लागू होंगी बढ़ी हुई नई दरें। महंगाई दर में बढ़ोतरी से हरियाणा के 2,85,000 बल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने हलवाई की दुकान पर देसी कट्टर दिखाकर लूट की कोशिश की और दुकानदार के साथ मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में देसी कट्टा लहराते हुए बदमाश कैद हो गए हैं। दुकानदार ने पुलिस की शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का किसानों ने किया विरोध। बीजेपी के बालसमंद मंडल में कार्यकारिणी की बैठक के लिए सोनाली फोगाट हिसार पहुंची थी। विरोध बढ़ने पर गेट बंद कर की गई मीटिंग। गेट के बाहर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। बारहवीं के रिजल्ट से पहले बोर्ड ने जारी की परीक्षा की तारीख। 26 जुलाई को आएगा रिजल्ट। परिणाम से संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थी दे सकेंगे परीक्षा। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की एक विषय में कंपार्टमेंट या अंक सुधार की परीक्षा 18 अगस्त तक कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि एक विषय से अधिक विषयों की परीक्षाएं 19 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2021 तक संचालित कराई जाएगी। परीक्षा का तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.vseh.org.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। कैथल उपायुक्त ने जिला नागरिक अस्पताल में बनने वाले पीएसए सेंटर का निरीक्षण किया। महीने की आखिर तारीख पीएसए सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। सेंटर बनने के बाद जिला नागरिक अस्पताल में जल्द शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। जिले के सीएचसी और पीएचसी सेंटरों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बचाव अभियान को तेज करने के लिए अपनी टीम की संख्या 26 से बढ़कर अब 34 कर दी गई है और ये इलाके भारी बारिश और बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। राज्य प्रशासन के साथ विचार विमर्श करने के बाद मुंबई, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, पुणे और नागपुर समेत 10 जिलों में बचाव और राहत कार्य के लिए टीमें तैनात कर दी गई।